क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। दिया हुआ है देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर। देखो पेंटागोनल पार्क दिया हुआ है, पेंटागोनल के शेप में दिया हुआ है। अब इसमें हमको फिगर में दिया हुआ है पेंटागोनल। आप देखेंगे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योतिष एंड कविता डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। अब कविता और ज्योति दो लड़कियां हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दोनों उसको शेप दिया, मतलब डिफरेंट वेज में अपने अपने हिसाब से उसको डिवाइड किया उस पार्क को, उससे वो एरिया निकाला। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों वेज से हमको एरिया निकाल के दिखाना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। और अदर वे तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों का वे देख लेते हैं कि इन दोनों ने इस तरह से किस तरह से उन्होंने एरिया निकाला। ठीक है, अलग अलग करके डायग्राम को उन्होंने अलग अलग तरीके से किया हुआ है, शेप दिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखिए पहले तो हमको पूरा का पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है पार्क का, जिसमें हमको ये लेंथ दी है 15 मीटर, यहाँ पे भी 15 मीटर, ये पूरा जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ये 30 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एरिया निकालेंगे ज्योति के हिसाब से। ठीक है, और दोनों का एरिया सेम आएगा, सेम उन्होंने डिवाइड उन्होंने अलग अलग शेप में किया है भले ही, पर सेम एरिया निकलेगा। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम। ठीक है, ज्योति के डायग्राम के हिसाब से हम निकालते हैं। अब ज्योति के डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें एक डिवीजन दिया है उसने बीच में। ठीक है, तो हमको ये दो फील्ड दिख रही है, एक ये और एक ये, जो कि हमारी है ट्रेपेजियम के शेप में। ठीक है, ये भी और ये भी आपको बुक में क्लियर दिखेगा। मेरा डायग्राम नहीं समझ में आया तो बुक में देख सकते हैं। दोनों ही डायग्राम शेप जो दिए हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम के शेप में देने से क्या क्या होगा, हमें जो ये लेंथ है ये हमको मालूम है 30 मीटर है, पूरी 30 मीटर है। ठीक है ना, ये हमारी 30 मीटर है पूरी लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये हमारी ये 15 मीटर है। तो ये पैरेलल साइड्स हो गए। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पैरेलल साइड हो गई। और अब क्या बचा हमारा, ये हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारी। देखिए 90 डिग्री का एंगल दिया तो परपेंडिकुलर है। अब ये कितनी हाइट दी हुई है हमारी, ये पूरी हाइट हमारी कितनी दी हुई है, ये 15 दी हुई है। ठीक है, लेकिन हमको कितनी चाहिए, केवल हम इसका निकाल रहे हैं, हाफ शेप का, हाफ का। ठीक है, तो ये तो पैरेलल साइड्स हो जाएगी सेम 15 और 13, पर इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2, क्योंकि हमको इसका आधा लेना पड़ेगा। हमको यहाँ देखो, ये हम अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा आधा 15 इधर जाएगा, मतलब 15/2 हो जाएगा, 15 का हाफ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा पहले तो हमको 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दोनों ही शेप ट्रेपेजियम में, इसलिए हम दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 2 इंटू 1/2 a प्लस b इंटू हाइट। ठीक है, 2 इंटू से तो 2 डिवाइड यहीं से हो जाता है। a प्लस b क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स एक 30 दिए एक 15 दिए, तो हम लिख लेते हैं 30 प्लस 15। अब हाइट कितनी, मैंने बोला था हाइट आपकी दी हुई है परपेंडिकुलर में पूरी 15, लेकिन इसका हाफ चाहिए तो हम क्या करेंगे 15/2 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब क्या आ जाएगा 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 45। 45 इंटू कितना आ जाएगा हमारा, 2 का हम डिवीजन करते हैं अगर 15 से तो हमारा आ जाता है 7.5, और 45 इंटू 7.5 करोगे तो आपका आ जाएगा 3.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया, सॉरी 337.5 मीटर स्क्वायर। ये ज्योति के हिसाब से आया भी डायग्राम। अब हमको कविता के हिसाब से निकालना है, तो हम चलो एरिया कविता के हिसाब से निकालते हैं। यहां से करती हूं मैं, एरिया ऑफ कविता डायग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमको, यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ कविता डायग्राम करते हैं तो हमारा, आप देखेंगे इसमें देखो मैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा
चलिए मैं बताती हूँ क्या करना है हमको, सिर्फ यही लिखना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ कविता डायग्राम के हिसाब से आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए देखेंगे आप कितना है हमको इसके लिए क्या चाहिए, हमको साइड्स चाहिए पहले तो, और ये हमको परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, क्योंकि हमको एक तो बेस चाहिए होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होती है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती है, हमको बेस और हाइट चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो आपका बेस कितना है, यहाँ पे 15 है, ये 15 है, तो ये भी हमारा 15 ही होगा, ये भी हमारा 15 होगा। और हाइट कैसे निकालेंगे, अब हाइट निकालेंगे हम ऐसे, ये हमारा 30 है और ये हमारा 15 है। तो हमको इतनी हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 में से 15 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी हाइट भी हमारी 15 ही आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, ये पूरी हाइट 30 दी है और इतनी हाइट 15 दी है, तो हम 30 में से अगर 15 निकालते हैं तो हमारी बची हुई हाइट, मतलब इतनी बची हुई हाइट हमारी निकल के आ जाती है 15। 15 प्लस 15 30 होता है, टोटल हाइट 30 है, तो हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस भी पता चल गया 15 और हाइट भी पता चल गई 15। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब इसमें साइड इंटू साइड क्या सारी साइड 15 है, 15 15 15 15, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15। तो 1/2 बेस कितना है, देखिए बेस सेम है, ये वाला भी 15 था, ये वाला भी 15 ही होगा। हाइट मैंने आपको बता दी कैसे निकालनी है, 30 में से माइनस 15 कर देंगे, ये पूरे 30 में से माइनस 15 करेंगे, तो इतना इतनी हाइट, इतनी बची हुई हाइट हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, प्लस साइड इंटू साइड मतलब 15 इंटू 15। अब क्या हो जाएगा हमारा, हम निकालेंगे 15 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 होता है 225/2 प्लस 15 इंटू 15 225। अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं 225/2 को, तो आता है 112/5 प्लस 225, 112.5 प्लस 225 आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो ज्योति के हिसाब से डायग्राम से निकालेंगे तो भी उतना ही एरिया आएगा, और आप कविता के इससे डायग्राम से आप एरिया निकालेंगे तो भी हमारा उतना ही निकल के आ जाएगा। सेम है, आप किसी तरीके से भी आप उसको डायग्राम को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से शेप दे सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब शेप तो आप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसी को डिवीजन कर सकते हैं किसी तरीके से भी। तो आपने देख लिया दोनों का ही सेम एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है 11.2 का। ये दिया हुआ है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। एक पिक्चर फ्रेम है जिसका हमको डायमेंशन, आउटर डायमेंशन दिया है 24, आउटर मतलब बाहर का 24 और 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन दिया है 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इन द इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर विड्थ सेम होती है सेक्शन की, तो हमको ईच सेक्शन मतलब ये सब का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम आप इसको अच्छे से समझिएगा। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले हमको, आप देखोगे ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन सेम है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम के शेप में ही है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के शेप में, इस एरिया क्या बोलूं, ट्रेपेजियम के शेप में है ये चारों आपकी सेक्शंस। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका देखते हैं, हमारे पैरेलल साइड तो इजीली निकल आती है। देखिए 16 और 24, यहाँ पे भी 20 और 28, ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये इजीली निकल आएगी। अभी इधर भी आप देखेंगे तो ये और ये सेम है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, इसको थर्ड सेक्शन करते हैं
और इसको फोर्थ सेक्शन करते हैं। तो हम इसको चारों को नहीं निकालेंगे, ये फर्स्ट और थर्ड सेम है और सेकंड और फोर्थ सेम है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड निकालेंगे और सेकंड और फोर्थ निकालेंगे, तो वो सेम ही आने वाला है, चाहे इस फर्स्ट निकालो चाहे थर्ड निकालो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड्स तो हमें दी हुई है 16 और 24, फर्स्ट और थर्ड में दोनों में सेम, ठीक है, दोनों ही सेम है, उसको मैं अलग से डिफाइन नहीं करूंगी, आप फर्स्ट समझिए उसी वैसे ही थर्ड है। अब हमको यहाँ पे ये क्या चाहिए होती है, हमको ये परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है। परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालेंगे, आप देखोगे आपको ये हाइट और ये हाइट चाहिए, ठीक है ना, इधर की भी हाइट चाहिए, इधर की भी हाइट चाहिए, तो ये टोटल जो हाइट है ये इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन, तो आउटर पोर्शन 28 में से अगर मैं -20 करती हूँ तो हमारे पास 8 हो जाती है हाइट, 8 हो जाता है, हमको 8 हाइट मिलती है, मतलब 8 इसकी तो आधी और इसकी आधी, ये तो दोनों मिला के हो जाते हैं 8, तो 8 का हाफ क्या होता है 4, मतलब 4 ये और 4 ये, तो ये 4 और ये भी 4, समझ में आया। तो इस तरह से इसकी हाइट क्या हो जाएगी 4, एक की, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड और फोर्थ में समझिए, सेकंड और फोर्थ में आप सेकंड का समझिए, सेकंड में पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 28 और 20, ठीक है, पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी 28 और 20, लेकिन अब यहाँ पे हाइट नहीं मालूम है हमको, ये हाइट, ये जो हाइट है, तो ये हाइट कैसे मालूम होगी, हम क्या करेंगे 24 में से -16 करेंगे, तो 24 में से -16 गया तो वापस से 8 बचता है, तो 8 मतलब 4 यहाँ की और 4 यहाँ की, तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर और ये हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए इजी होगा क्योंकि सारे ही सेक्शन ट्रेपेजियम में है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले हम साइड्स लिखेंगे, गिवन दिया हुआ है हमको, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं इस तरह से, गिवन दिया हुआ है, पहले हमको गिवन क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का साइड्स मैं बता रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड का, तो क्या दिया है 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी दी हुआ है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट एंड थर्ड कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, वो हम निकाल चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ 4 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड एंड फोर्थ क्या है 28 और 24, सॉरी 28 एंड 20 सेकंड और फोर्थ की, ठीक है। ऐसे ही हाइट हम निकालेंगे, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड एंड फोर्थ क्या आ जाएगी, वही 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सब मालूम है, हम सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट का निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड, तो ये किसी की भी निकालो, दोनों ही इक्वल आने वाले हैं, तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट का निकालते हैं, ठीक है, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ए 1/2 a प्लस बी मतलब क्या आ जाएगा हमारा 24 प्लस 16 इंटू 4, 2 2 जा 4, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 मतलब क्या आ जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
का, वही 1/2 a प्लस बी इंटू एच। क्या आ जाएगा 1/2 a प्लस बी, मतलब 1/2 a प्लस बी क्या है हमारे पास यहाँ पे 28 प्लस 20, 28 प्लस 20 इंटू एच मतलब 4, 2 2 जा 4, 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा 48 इंटू 2, तो 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यही हमारा सेकंड का आ गया है, तो थर्ड और फोर्थ का भी ये आ जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड इक्वल्स टू क्या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फोर्थ का कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया चारों का समझ में आपको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 11.2 का। डायग्राम सब में बनाना ज़रूरी है, तो सब में बनाइएगा डायग्राम जिसमें दिए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कीजिएगा क्वेश्चन आपके। मैंने इसमें होमवर्क कोई नहीं दिया है, सारे मैंने ही कराए हैं, तो ये आप अपने रजिस्टर में कंप्लीट करिए।